बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा इंग्लिश सीखने के हवाले से क्लास नंबर 10 है। जो लोग बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर हमारा जो क्लासेस का सिलसिला है वो मौजूद है। आज हमारा क्लास नंबर 10 है। क्लास नंबर 10 हमारे पास है वर्ब एंड इट्स टाइप्स, मतलब वर्ब और इसके अक़साम। इससे पहले क्लास नंबर 9 में हमने प्रोनाउन और इसके अक़साम पढ़े हैं। इससे पहले क्लास नंबर 8 में हमने नाउन और इसके अक़साम पढ़े हैं। आज हमारे पास है वर्ब एंड इट्स टाइप्स, मतलब वर्ब और इसके अक़साम। वर्ब का सिंपल डिफिनीशन हमारे पास क्या है? ये है अ वर्ड दैट शो एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। सादा मतलब ये है कि वर्ब हमारे पास एक एक्शन शो करता है। इसके हमारे पास एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स है आई ईट एप्पल्स। आई ईट एप्पल्स मतलब इसमें हमारे पास ईट जो है ये हमारे पास वर्ब है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? माई कार रन वेरी फास्ट, मतलब इसमें हमारे पास वर्ब क्या है? इसमें हमारे पास रन जो है ये एक वर्ब है। मतलब एक सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास वर्ब होता है। इसके बाद हमारे पास वर्ब के मुख्तलिफ टाइप से, मुख्तलिफ अक़साम से। पहला किस्म हमारे पास क्या है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का हमारे पास एक सिंपल डिफिनीशन ये है, वर्ब विच शो और एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन। मतलब वो वर्ब जो हमारे पास एक फिजिकल या मेंटल एक्शन काम को ज़ाहिर करता है तो इसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल हो सकते हैं, मतलब रन, रीड, ईट, वॉकिंग वगैरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ वर्ब क्या है? ये है स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब का हमारे पास एक सिंपल डिफिनीशन ये है अ वर्ब विच डिस्क्राइब्स अ स्टेट, कंडीशन और परसेप्शन रेदर देन एक्शन। मतलब एक्शन के अलावा ये हमारे पास जो मुख्तलिफ स्टेट्स होते हैं, हालत होते हैं। मतलब स्टेट वर्ब हमारे पास एक कंडीशन, एक स्टेट को ज़ाहिर करता है। इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल होता है, इट एक्सप्रेस द इमोशन, सेंसेस और थॉट्स। मतलब ये हमारे पास थॉट्स, इमोशन और सेंसेस को ज़ाहिर करता है। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स क्या है स्टेट वर्ब के? स्टेट्स वर्ब के मुख्तलिफ एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्टेट्स वर्ब के थॉट्स, थॉट्स में हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल आते हैं, बिलीव, नाउ, थिंक्स। ये हमारे पास थॉट्स के हवाले से स्टेट्स वर्ब की मिसालें हैं। बिलीव मतलब यकीन करना, यकीन करना। नाउ ये भी एक स्टेट, मतलब मैं जानता हूँ, आई नो, ये भी एक स्टेट को ज़ाहिर करता है। इस तरह इमोशन, ये मुख्तलिफ इमोशन भी ज़ाहिर करता है। स्टेट वर्ब हमारे पास मुख्तलिफ इमोशंस ज़ाहिर करते हैं। वांट, हेट, नीड वगैरह ये हमारे पास इमोशंस के जो हालत है वो हमारे पास ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा सेंसेस, मुख्तलिफ सेंसेस हो सकते हैं, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट वगैरह। ये हमारे पास सेंस के हवाले से मुख्तलिफ स्टेट्स को ज़ाहिर करते हैं। तो ये सारे हमारे पास स्टेट्स के एग्जाम्पल हुए। इसके अलावा और भी है, अंडरस्टैंड, डाउट वगैरह, ये भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है स्टेट वर्ब के। इसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप ऑफ वर्ब क्या है? तो हमारे पास वर्ब का तीसरा किस्म है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका एक आसान डिफिनीशन ये है कि दे डू नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये अकेला स्टैंड कर सकता है। मतलब ये अकेला एक मुकम्मल बात को वाज़ह कर सकता है। फॉर एग्जांपल शी लव्ड, शी लव्ड ये एक सेंटेंस है तो ये पूरा सेंटेंस है, ये हमारे पास अकेला स्टैंड कर सकता है। आई रीड, इसमें भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक पूरा जुमला ज़ाहिर करता है। ही ड्राइव्स, ये भी एक पूरा जुमला शो करता है हमारे पास, मतलब इसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। इसके बाद हमारे पास चौथा किस्म क्या है? वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का एक सिंपल डिफिनीशन ये है, विच नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें, मतलब इसके लिए जुमले में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है ट्रांजिटिव वर्ब में। फॉर एग्जांपल ही सपोर्ट्स, ही सपोर्ट्स के बाद इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट उसने शो नहीं किया है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ।
मतलब ही सपोर्ट्स, व्हाट डज ही सपोर्ट। तो इसमें हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ताकि ये जुमला पूरा हो जाए। अगर हम ये कहें कि ही सपोर्ट्स द पुअर्स, तो इसमें हमारे पास ये पुअर्स एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये हमारे पास एक मतलब वाज़िह करता है। लेकिन अगर ये सिर्फ ही सपोर्ट्स, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तब ये मुकम्मल एक जुमला हो सकता है। इस, इसके बाद हमारे पास वर्ब का पांचवा किस्म क्या है, वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का एक सिंपल डिफिनीशन ये है, दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब ये एक जुमले में मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जुमले में हमारे पास एक मेन वर्ब होता है, तो इसको सपोर्ट कौन देता है, वो ऑक्सिलरी वर्ब देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल क्या है, आई एम कुकिंग फूड। तो ये हमारे पास एक कुकिंग जो है ना, ये मेन वर्ब है, लेकिन ये सपोर्ट किसके जरिए होता है, ये सपोर्ट एम के जरिए होता है। ये तो ये एम हमारे पास क्या हुआ, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, शी डज नॉट टॉक मच। तो इसमें हमारे पास टॉक मेन वर्ब है, लेकिन ये किस चीज के जरिए सपोर्ट होता है, तो ये डज के जरिए सपोर्ट होता है। तो ये डज हमारे पास एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसके बाद हमारे पास 6 नंबर टाइप ऑफ वर्ब क्या है, वो है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का एक सिंपल डिफिनीशन ये है, दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स व्हिच एक्सप्रेस और शो एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। मतलब ये है कि मॉडल वर्ब्स हमारे पास एबिलिटी को शो करता है, परमिशन शो करता है और पॉसिबिलिटी शो करता है। तो हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है मॉडल वर्ब के। मतलब एबिलिटी के हवाले से हमारे पास मॉडल वर्ब क्या क्या है, वो है कैन एंड कुड। अभी हम इस सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, आई कुड नॉट सिंग वेल बट नाउ आई कैन। तो इसमें हमारे पास एबिलिटी के हवाले से कुड एंड कैन ये क्या हुए, ये मॉडल वर्ब्स हुए। इस इसके बाद परमिशन के हवाले से हमारे पास मॉडल वर्ब्स क्या है, वो है कैन एंड मे। अभी हम इस अभी हम ये सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, कैन आई ओपन द डोर। ये कैन हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास परमिशन के हवाले से एक मॉडल वर्ब हुआ। मे आई कम इन, तो ये मे हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास परमिशन के हवाले से एक मॉडल वर्ब हुआ। इसके बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी के हवाले से हमारे पास 3 मॉडल वर्ब है, वो क्या है, कैन, मे एंड माइट। मतलब अभी हम सेंटेंस में वाज़िह करते हैं, इट कुड रेन। ये कुड हमारे पास क्या है, तो ये कुड हमारे पास पॉसिबिलिटी के हवाले से एक मॉडल वर्ब है। इसके बाद इट मे रेन, तो ये मे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी के हवाले से एक मॉडल वर्ब है। इट माइट रेन, तो ये माइट हमारे पास क्या है, ये पॉसिबिलिटी के हवाले से हमारे पास एक मॉडल वर्ब है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है, ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स के एग्जांपल्स है। तो इसके बाद हमारे पास 7 और 8 नंबर टाइप ऑफ वर्ब क्या है। 7 नंबर हमारे पास रेगुलर वर्ब है और 8 नंबर टाइप हमारे पास है इरेगुलर वर्ब। इस 7 और 8 जानने से पहले हमारे पास ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास 3 वर्जन ऑफ वर्ब्स क्या है। तो पहला वर्जन ऑफ वर्ब हमारे पास है प्रेजेंट, सेकंड वर्जन है पास्ट एंड थर्ड नंबर है पास्ट पार्टिसिपल। ये दोनों 7 नंबर टाइप्स एंड 8 नंबर टाइप ऑफ वर्ब डिपेंड करता है इन 3 वर्जन ऑफ वर्ब पर, मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल पर। तो 7 नंबर वर्ब हमारे पास क्या है, वो है इट नीड द एडिशन ऑफ ed at the end of them to be used in past or past participle tense। मतलब ये है कि इस रेगुलर वर्ब में हमारे पास ज्यादातर एंड पर क्या आता है, एंड पर ed आता है हमारे पास। तो ये क्या होगा, ये होगा रेगुलर वर्ब। एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। मतलब ये है कि ये वॉक प्रेजेंट वर्जन ऑफ वर्ब है, वॉक्ड पास्ट वर्जन है और ये वॉक्ड पास्ट पार्टिसिपल वर्जन है। तो इस रेगुलर वर्ब में हमारे पास ज्यादातर ईडी एट द एंड ऑफ द वर्ड्स आएगा, मतलब लफ्ज के आखिर में ईडी आएगा। ये किस चीज में, ये पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में ज्यादातर ईडी एट द एंड ऑफ द वर्ड्स आएगा। इसके बाद दूसरा एग्जांपल वॉच, वॉच, वॉच। ये प्रेजेंट
वर्जन है ये पास्ट है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल में हमारे पास ईडी ज्यादातर आता है, मतलब जो वर्ड्स जो अल्फाज ये पैटर्न को फॉलो करता है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रेगुलर वर्ब होगा। इसके बाद हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब क्या है, इट डज नॉट फॉलो दिस रूल्स, मतलब ये है कि जो रूल्स हमने ऊपर रेगुलर वर्ब्स के लिए डिस्कस किए तो ये इर्रेगुलर वर्ब में इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसलिए इर्रेगुलर वर्ब इट डज नॉट फॉलो दिस रूल। हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल ईट, एट, ईटन। तो इसमें हमारे पास वाज़िह हुआ कि इसके आखिर में ईडी नहीं आता। तो ये हमारे पास एग्जांपल हुए किस चीज़ की, इर्रेगुलर वर्ब की, जिसके आखिर में ईडी नहीं आते। तो ये हमारे पास ज़्यादातर इर्रेगुलर वर्ब हो गए। तो ये हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल हुए जो हम इस चीज़ से वाज़िह करते हैं कि इसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के आखिर में ईडी नहीं आ सकता। और रेगुलर वर्ब के हवाले से इसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वर्जन में हमारे पास ईडी आखिर में आता है। तो ये सारे हमारे पास क्या हुए, ये सारे हमारे पास वर्ब एंड इट्स टाइप्स हुए। तो इस क्लास नंबर 10 में वर्ब और टाइप्स ऑफ वर्ब हमने सारे डिटेल में डिस्कस किए। अगर आप ये बहुत आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो क्लास नंबर 10 हमारे वर्ब और इसके अक़साम के हवाले से ये सारा क्लास अगर आप गौर से सुने तो आप बासानी हमेशा के लिए ये वर्ब और इसके अक़साम समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बिल्कुल बुनियाद से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो ये सारे क्लासेस आप गौर से सुने तो इंशाल्लाह आप ये सब कुछ समझ जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे और आगे इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसलिए आपको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। वस्सलाम।